Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि भारत, रूस और चीन की तिकड़ी अब दुनिया का नया आर्थिक केंद्र बन रही है। इसके साथ ही हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आगामी मुलाकात पर, जो इस बयान के मद्देनजर और भी खास हो गई है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से ठीक पहले RIC यानी रूस, भारत, चीन तिकड़ी को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बयान दिया। एशिया अब दुनिया की ताकत के रूप में उभर रहा है। रूस, भारत और चीन की तिकड़ी अब एक नया आर्थिक केंद्र बन रही है। ये तिकड़ी खुद में एक स्वतंत्र तंत्र है। ये बयान वैश्विक राजनीति में एक नए अध्याय की ओर इशारा करता है, जहां पश्चिमी देशों का प्रभुत्व कम हो रहा है और एशिया अपनी ताकत दिखा रहा है। 1990 के दशक में रूस, भारत, चीन तिकड़ी की नियमित बैठकें आयोजित करने की पहल हुई थी। ये उस समय की बात है जब दुनिया का ध्यान पश्चिमी देशों की ओर था और एशिया को उतनी प्राथमिकता नहीं मिल रही थी। लेकिन इन तीन देशों ने तब भी आपस में मिलकर काम करने का रास्ता ढूंढा। इसके बाद धीरे धीरे ब्रिक्स का गठन हुआ, जिसमें ब्राजील और साउथ अफ्रीका भी जुड़े। आज ब्रिक्स दुनिया के आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य में एक अहम खिलाड़ी बन चुका है, खासकर जब मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात को भी 2024 से ब्रिक्स में शामिल किया जा रहा है। ये साफ है कि ब्रिक्स अब एक बड़ा आर्थिक और राजनीतिक समूह बन चुका है, जो दुनिया की वित्तीय व्यवस्थाओं में बड़ा बदलाव ला सकता है। अब बात करते हैं पीएम मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आगामी मुलाकात की, जो 22 से 23 अक्टूबर को रूस में होने जा रही है। ये मुलाकात ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान होगी। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बैठक की भी संभावना है। ये मुलाकात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ब्रिक्स का विस्तार और RIC तिकड़ी का महत्व इन दोनों नेताओं के बीच बातचीत का प्रमुख मुद्दा हो सकता है। साथ ही वैश्विक राजनीति में बदलते समीकरणों के बीच भारत और रूस के मजबूत होते संबंध दुनिया के अन्य देशों के लिए महत्वपूर्ण संदेश देंगे। भारत और रूस के बीच लंबे समय से एक मजबूत संबंध रहा है। दोनों देशों ने विभिन्न मुद्दों पर हमेशा एक दूसरे का समर्थन किया है, चाहे वो रक्षा हो, ऊर्जा हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आपसी सहयोग। भारत और रूस ने हमेशा एक साथ काम किया। पिछले कुछ सालों में भारत ने अमेरिका और यूरोप के साथ भी अपने संबंधों को मजबूत किया, लेकिन इसके बावजूद रूस के साथ उसके पुराने संबंधों में कोई कमी नहीं आई। ये बात प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात में साफ हो जाती है। ये मुलाकात दोनों के संबंधों को और मजबूती देगी और आने वाले समय में नई दिशाएं तय करेगी। सर्गेई लावरोव ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि ब्रिक्स का उद्देश्य पश्चिमी देशों के साथ संघर्ष करना नहीं। उनका कहना था कि हम पश्चिमी देशों के विरोधी नहीं हैं। ब्रिक्स का मकसद अपने भूगोल, साझा इतिहास और एक दूसरे के करीब होने का लाभ उठाना है। ये बयान ये दर्शाता है कि ब्रिक्स का उद्देश्य दुनिया में एक संतुलन बनाना है, न कि किसी से टकराव करना। ब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास और आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है। साथ ही ये उन देशों को भी एक मंच प्रदान करता है जो पश्चिमी देशों के प्रभुत्व से स्वतंत्र होना चाहते हैं। ब्रिक्स में मिस्र, इथोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात के शामिल होने के बाद ये समूह और ताकतवर हो चुका है। 2024 से ये नए सदस्य ब्रिक्स का हिस्सा बन जाएंगे, जिससे इसका वैश्विक प्रभाव और बढ़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात से पहले इस बयान का महत्व और बढ़ चुका है। देखना दिलचस्प होगा कि ब्रिक्स और RIC की तिकड़ी किस तरह से आने वाले सालों में वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। आपके क्या विचार हैं इस विषय पर? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।